हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मापन। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इसको करने से पहले आपको मैं कुछ ये आपको लिखा गया है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है और किस तरीके से आपको समझना है ध्यान से। तो आप देखोगे बेटा, पहला जो आपका क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कन्वर्ट 5 मीटर इनटू सेंटीमीटर, यही लिखा है। क्लियर है बेटा? अब आप देखोगे बेटा इसको चेंजिंग करना, तो देखो बेटा आपको करना कैसे और याद कैसे रखना है। पहली बात तो ये समझते हैं याद कैसे रखना है इसको। ये लिखा है आपका 1 किलोमीटर। क्या लिखा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं बेटा आपके 10 हेक्टोमीटर। कितने होते हैं? 10 हेक्टोमीटर। और फिर ये आपका आ जाएगा 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। और डेकामीटर को शॉर्ट में देखो DAC लिखा जाता है, ठीक है। तो डेकामीटर को चेंजिंग करेंगे तो 10 मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। अब देखो डेसी को DM आता है, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्या होती है कि ये आपका DAC तो डेकामीटर, और DM है ना, DAC नहीं DAM लिखेंगे यहां पर, DAM। तो DAM यानी कि डेकामीटर और DM तो डेसीमीटर, ठीक है। ये A जो आ रहा है ना, ये डेका का आ रहा है आपका, ठीक है। और ये आपका डेसी, तो इसको पढ़ेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब आप एक बात को गौर करना कि यहां पर डेका मीटर को हटाकर क्या लगा दिया गया? ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। अब आप देखो कि लीटर का सेम आपका है 1 किलो लीटर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, डेकालीटर, 1 डेकालीटर में 10 लीटर, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर और 1 में सेंटी और 1 में मिली। अब इतना सारा क्या याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ओनली सिर्फ समझना पड़ेगा। और कैसे करना है देखो, आप देखना है इधर ध्यान से। ये देखोगे आपके, ये देखो आप देखोगे तीनों में, देखो हेक्टो 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 सेम है, डेका 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 सेम है, लीटर बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपका अलग है, ग्राम लीटर और मीटर बस। अब बाकी आप देखोगे, देखो देसी देसी देसी, सेंटी सेंटी सेंटी, मिली मिली की मिली, सब में सेम है, सिर्फ एक ही चीज अलग है। तो बस एक ही चीज को आपको याद करना है बस। और वो कैसे करना है देखो, अपन HD मूवीज जानते हो? HD मूवीज क्या होती है? एकदम फुल HD यानी कि क्लियर आएगा, है ना। तो आप देखोगे बेटा HD मूवीज, देखो पहला अक्षर क्या है? HD और मूवीज। HD मूवीज कहां पर चल रही है? DCM, DCM में चल रही है। HD मूवीज कहां पर चल रही है? DCM में। आपने देखा होगा कि DCM यानी कि एक लोडिंग जैसा एक वाहन होता है। आपने देखा होगा रोड पे चलती हुई एक टीवी देखी होगी, जो चलती है उस पर टीवी लगी रहती है, लोडिंग में टीवी चलती रहती है ना। तो उसी में ही क्या चल रही है? HD मूवीज चल रही है। कहां पे चल रही है? DCM में चल रही है। HD मूवीज कहां पर चल रही है? DCM में चल रही है। बस ऐसे याद रखना है, ठीक है।
तो याद कर लोगे, क्या करोगे, देखो एच डी मूवीज डी सी एम। तो एच माने हेक्टोमीटर, डी माने डेकामीटर, एम माने मूवीज, डी माने डेसी मीटर। ठीक है, पहले डेका आता है, बाद में डेसी डेसी आता है। ठीक है, कैसे याद रखना है, क्योंकि पहले ए आएगा बाद में सी आता है, तो पहले ए फिर सी, है ना। फिर सेंटीमीटर और फिर आपका मिलीमीटर, यानी कि डी माने डीसीएम और सी माने सेंटीमीटर और एम माने, बोलो, डीसीएम, है ना। तो इतना बात समझ में आ गई। अब देखो इसको कैसे याद रखना, इसको भी यही है, एच डी मूवीज की जगह आप क्या करोगे, ग्राम, है ना, ग्राम को हटा दो और फिर आपका भाई ये सेंटी, देसी, सेंटी और मिलीग्राम। यहां पर आपको ग्राम को हटा कर क्या आएगा, लीटर। बस बाकी पूरा आपका सेम है, सिर्फ एक ही याद रखना है, एच डी मूवीज कहां चल रही है, डीसीएम में चल रही है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तो इसी से ही बना है। इस साइड का मैं आपको साफ कर देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं कैसे। देखो अब देखो बेटा कि क्वेश्चन को करना कैसे है, उस क्वेश्चन को समझना। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको क्या है, चेंजिंग करना नहीं आता, और आज अगर नहीं सीख पाए तो फिर जीवन में सीख नहीं पाओगे। इतने सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, कौन सा वाला, वो देखो कि अगर अपन ऊपर जाएं, ऊपर की ओर जाएं और नीचे की ओर आए, तब क्या क्या करना है, ये बताओ। ऊपर की ओर जाएं तो क्या करेंगे, डिवाइड, और नीचे की ओर आएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे की ओर आप आओगे तो आप करना मल्टीप्लाई, और ऊपर की ओर जाएं तो आप करना डिवाइड। क्या करना, डिवाइड। ठीक है, नीचे की ओर आए तो मल्टीप्लाई, और ऊपर की ओर जाएं तो आपको करना है डिवाइड। अब देखो क्वेश्चन, अब करते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कन्वर्ट 5 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, 5 मीटर को चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, 5 मीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। अब देखना ध्यान से, ये रहा आपका मीटर, यही है, जिसका नाम ले उसको अपन को क्या करना है, छोड़ना है। तो मीटर का नाम ले लिया, इसको छोड़ दो। अब देखो सेंटीमीटर नीचे है कि ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे है, पहले आएगा आपका डेसी और फिर आएगा आपका सेंटी। तो 10 और 10 कितने 10 हो गए, 210 हो गए। नीचे की ओर ही तो आ रहे हैं, देखो नीचे की ओर आ रहे हैं, तो देखो नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आप करोगे देखो 5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो अब आप इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 500 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको, यही मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आए कहां से, यहां से आई। आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लो, फिर आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा गया है चेंज 4 हेक्टोमीटर इनटू द मिलीमीटर। तो इसको आप चेंज करो और फिर मैं आपको समय देता हूं 30 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा देखो समझो क्या बोला गया है, 4 हेक्टोमीटर, 4 हेक्टोमीटर को आपको चेंज करना है मिलीमीटर में। किसमें चेंज करना है, मिलीमीटर में। अब ध्यान से देखना, हेक्टोमीटर है ना, ये रहा आपका हेक्टोमीटर, यही तो है। आप जिसका नाम ले उसको क्या करना है, छोड़ना है, कट। अब आपको जाना है मिलीमीटर पे। आप देखना मिलीमीटर है क्या, ये आपका डेका मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, ये रहा आपका मिलीमीटर है। नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो देखो नीचे की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई।
अब देखो नीचे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना 10, तो अपन क्या कर देंगे 5 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 10 है तो आपके 5 जीरो आएंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये मिलीमीटर। क्लियर है, आया समझ में, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट, जिसमें लिखा है आपका कन्वर्ट 25 मीटर इनटू किलोमीटर। किलोमीटर में आपको बताना है। देखो बेटा सॉल्व करो इसको, क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा इसको ध्यान से करें, इसको क्लियर है। देखो आपके में लिखा गया है बेटा 25 मीटर को चेंज करना है आपको किलोमीटर में, यही है। अब आप देखोगे बेटा कि मीटर है तो मीटर आपका ये है और किलोमीटर इस साइड है आपका, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये देखो ये हेक्टो का देखो इस तरीके से चल रहा है सिस्टम, देखो इस तरीके से तो चल रहा है। देखो ये सारे आए हैं कि नहीं आए, इस साइड आए हैं, तो ये भी तो इस साइड जाएगा, तो आपका बनेगा 10 किलोमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब आप देखना ध्यान से, मीटर आपका ये रहा, यही तो है आपका मीटर, तो मीटर आपका ये रहा, ठीक है। और आपको जाना है किलो, तो आपको जाना है ऊपर, तो आपने इस मीटर का नाम है तो मीटर को छोड़ दो। अब आप देखो कि 10 1 10 सेकेंड 10 और थर्ड 10, 3 10 है, तो अपन क्या करेंगे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो 3 10 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 1 10 1 10 और 1 10, ठीक है। क्लियर है यहां तक। ऊपर की ओर जाएं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो 25 अपॉन इस 10 का करेंगे तो बन जाएगा आपका 1000, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 1 किलोमीटर में 1000 आपके मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, यही बताया था। कैसे आया ये बात समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पर 3 0 है, तो 3 पॉइंट बाद क्या लगेगा अपना पॉइंट लगेगा, तो 5 2 0.0, ये आपका बन गया बेटा किलोमीटर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, योर टाइम स्टार्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर 30 सेकेंड। देखो बेटा आपको चेंज करना है, और किसमें चेंज करना है ये देखो, 0.2 डेसीमीटर, डेसीमीटर को डीएम लिखा जाता है, को चेंज करना है आपको डेकामीटर में चेंज करना है, डीएम, ठीक है। तो आप देखोगे कि डेसी बोल रहा है, तो डेसी है कहां पर, ये रहा आपका डेसी, इसको छोड़ दो, ठीक। डेका में जाना है मीटर और फिर है आपका डेकामीटर, यानी कि 1 10 और सेकेंड 10, 2 10 आ रहे, ऊपर की ओर जाएंगे तो अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1 10 इंटू सेकेंड। क्लियर है। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी एक जीरो आएगा, तो आपका बनेगा 2 अपॉन ये इसके तो 100 हो गए, 10 और 10 100, और एक जीरो आपका ये पॉइंट का, तो 1000 हो गए, 3 जीरो यानी कि 3 पॉइंट बाद दशमलव, तो 2000.0,
ये आपका बन गया DAM, डेकामीटर। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको लिखा गया है कन्वर्ट 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर में। इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन तरीका आपका सेम है। इसमें लिखा है बेटा 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि ये तो पहले से ही सेंटीमीटर है, इसको तो चेंजिंग नहीं करना है। चेंजिंग किसको करना है? ये 4 मीटर को। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे? 4। अब आप देखोगे बेटा कि मीटर आपका ये रहा। ठीक है, तो ये मीटर है, इसको छोड़ दो। चेंजिंग किस में करना है? सेंटीमीटर में। तो आप देखो नीचे की ओर आ रहे हो, 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 100। और नीचे की ओर आते हैं तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक, तो इतना हो गया, आपका मीटर को चेंज कर लिया। अब इसको चेंजिंग नहीं करेंगे, ये पहले से ही है तो इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में सिखाया था, ऐसे ही इसी वजह से सिखाया था। इसका इसमें करेंगे तो 400 प्लस 25 कर लेंगे प्लस, तो 425 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दिया गया है कन्वर्ट 25 किलोमीटर 75 मीटर को चेंज करना है किसमें? मीटर में चेंज करना है। ठीक है, अब इसको देखो आप, इसमें लिखा है 25 किलोमीटर 75 मीटर चेंज करना है आपको मीटर में। ठीक है, अब देखो ये तो पहले से ही मीटर है, इसको चेंजिंग नहीं करेंगे, ये इसको चेंजिंग करेंगे। ये देखो ये 25 मीटर किलोमीटर को। ठीक है ना, तो आप देखोगे ये किलोमीटर है, किलोमीटर आपका ये रहा। ठीक है, तो जिसका नाम ले उसको छोड़ दो। अब आप देखोगे हेक्टो, देसी, डेका और मीटर, तो 3 आ गए, 3 आ गए। अब आप क्या करो, इस 3 का ही क्या नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 30 और ये आप प्लस में लिखोगे 75, तो आएगा आपका 25000 प्लस 75 प्लस कर लोगे तो 25075 मीटर। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन करना आपको सेम उसी प्रकार है जैसे कि मैंने सिखाया था। देखो आपका क्या क्या है, ये देखो 4 किलोग्राम, 3 हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम और 7 ग्राम को चेंज करना है आपको मिलीग्राम में। ये है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना और समझते चलना। पहले लिखोगे 4, ठीक, किलोग्राम है, ये जो मीटर है ना, ये जो मीटर है, इस जगह पर आपका जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, जी यानी कि ग्राम। इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा? जी। और लीटर की बात होगी तो इन्हीं जगह पर क्या आ जाएगा? लीटर। बाकी तो पूरे आपके सेम रहते हैं, मैंने आपको लिखवाए थे, ध्यान हो। तो आप देखोगे कि किलोमीटर को चेंज किस में करना है? किलोग्राम में। ये रहा आपका किलोमीटर। ठीक है, किलोग्राम है, ये आपका जी हो जाएगा। यहां पर इसको काट दो, नीचे की ओर आ रहा है ना, यही तो है आपका मिलीग्राम। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 का। ठीक, फिर प्लस का साइन लगाना। ठीक, अब देखो हेक्टोग्राम है ना, ये रहा, इसको काट दो 1 2 3 4 5, तो 5 का कर दो इसमें, 3 × 5 0,
प्लस अब देखो डेका है, डी ए है ना, तो ये रहा 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई, ठीक। और ये पहले से ही ग्राम है तो इसको चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे का, सॉरी इसको मिलीग्राम में पूछा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये रहा आपका ग्राम 1 2 3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 30 का, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे, आपका आएगा 40 लाख, 6 जीरो है ना, प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 700, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेंगे तो 3 जीरो पीछे आएंगे, 7 5 3 4, सही है। ये आपका आ जाएगा मिलीग्राम। आया बेटा समझ में, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है कन्वर्ट 3 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 3 मीटर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप देखोगे मीटर आपका ये रहा, इस ग्राम को हटा देते हैं, मीटर आपका ये रहा, इसको छोड़ दो, सेंटीमीटर में करना है ना, 110 और सेकेंड 10, डेसी और सेंटी दो है, तो 3 इंटू 20 यानी कि 300 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा गया है बेटा 4 मीटर 12 सेंटीमीटर इनटू, यानी कि चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपका पहले से ही सेंटीमीटर है, इसको चेंजिंग नहीं करना है, इसको करना, ठीक है। तो 4 इंटू, देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर अभी कराया था, 100 का मल्टीप्लाई प्लस 12, तो 400 प्लस 12 412 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको समझो ध्यान से, जिसमें लिखा गया है 6 डेकाग्राम, डीए आ जाए तो डेका होता है, और 4 डीजी आ जाए तो डेसी होता है। चेंज करना है किसको, ग्राम में, ठीक है। ध्यान से देखना इस तरह से, ये इस जगह पर सब जगह पर जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी, मीटर की जगह पर आपका जी आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा आपका सेम रहेगा, ठीक है। एचडी मूवी डीसीएम में बस चल रही है, ये मान लो आप। तो अपन को चेंज करना है ग्राम में। अब ये आपका क्या है, डेकाग्राम है, तो ये रहा आपका डेकाग्राम, को चेंज करना है ग्राम में, तो ये वाला तो चला गया, यही तो बचा आपका, तो आपका 1 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक। प्लस अब ये है आपका डेसी, डेसी आपका ये रहा, तो इसको ऊपर की ओर जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है यहां तक। डिवाइड क्यों हुआ, ऊपर की ओर गया, मल्टीप्लाई क्यों हुआ, नीचे की ओर आया, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 60 प्लस 4/0, ठीक है। तो अब जी जीरो से ये जीरो नहीं काट देना, ये प्लस में है, तो देखो 1 0, तो फिर 1 पॉइंट बाद आपका लगेगा, तो आप क्या लिखोगे, 60 प्लस 1 0 यानी कि 1 पॉइंट बाद 0.4, ठीक। अब ये आप इसमें प्लस करोगे तो 60.4 ग्राम, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और अगर आप नहीं आए तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। और अब इसके आगे आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर में जो आपका बुखार होता है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को चेंजिंग करने वाला, तो वो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं। पहले इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर वैसे 11 होना चाहिए था, मैंने पहला डाला है, इस वजह से डाला है क्योंकि ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, ये मानो आप।
जिसमें लिखा गया है चेंज द फॉलोइंग इन टू फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब आपका फ़ारेनहाइट है और सी का मतलब आपका सेल्सियस है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है आपका पेपर में इस तरीके से आएगा कि किसी व्यक्ति को सेल्सियस में जो उसका बुखार है वो 32 डिग्री है, तो वही बुखार फ़ारेनहाइट में उसका क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा उसका बुखार का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए एक आपका फॉर्मूला बनाया गया है, जिस फॉर्मूले का नाम है, आप देखो पहले इस तरीके, जिसको बोलते हैं बेटा C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। अब देखो ये जो फॉर्मूला था जिसमें क्या है, ये बड़ी बड़ी जो चीजें थी, तो अब इक्वल में आमने सामने कट जाता है, तो मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है, और 2 से काटा, 2 5 जा और 2 9 जा, तो इसको छोटा करके और इसको बना दिया गया C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस तरीके से आपको इसको छोटा बनाया गया, एक्चुअल आपकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। यही फॉर्मूला आपका फ़ारेनहाइट में काम आएगा और यही आपका सेल्सियस में काम आएगा। अब करना कैसे है ये देखो, बहुत इजी है क्वेश्चन है। आप देखो बेटा कि ये C की वैल्यू है, ये यहां पर रख दो, आप लिख दो बेटा 32/5। क्लियर है, इक्वल लगाए, इक्वल लिख दो, F लगाए, F लगा दो, माइनस 32/9। क्लियर है। अब इक्वल में क्या होता है, C जर मल्टीप्लाई होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 9 2 या 18, 9 2 या 18, 1 कैरी, 9 3 या 27 और 28। सही है, इक्वल लगाए, इक्वल लगा देना। 5 का मल्टीप्लाई F से करोगे तो 5F, माइनस लगाए, माइनस लगा दो। 5 का मल्टीप्लाई 32 से करोगे, 5 2 जा और 5 3 जा 15 और 16। क्लियर है यहां तक, बोलो बेटा क्लियर है। अब ये आपके माइनस के हैं, देखो ये भैया भैया ढूंढा करो, ये इसका भैया है, ये तो F वाला है, ये अलग है, तो ये माइनस का है, ये इस साइड आ जाएगा बेटा आपका 288 माइनस 160 इक्वल टू में बचेगा आपका 5, माइनस का है प्लस का हो जाएगा और 5 बचेगा आपका। ठीक है, तो इसको आप प्लस कर लो बेटा, 8 और 14, 3 और 4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे 5 से काट दो, 5 8 जा, फिर 4 बचेगा, 5 9 जा, पॉइंट और 6 डिग्री आपका ये है आपका आंसर फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर ये होगा आपका बुखार। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, सेम इसी प्रकार करना है अपन को, देखो ध्यान से। क्या फॉर्मूला, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यही है आपका, देखना ध्यान से, इस C की जगह पर ये लिख दो आप 36.5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 और अपॉन 5। ठीक है, तो आप कैंची गुणा करना चाहते हो, कैंची गुणा कर दो, और कट भी रहा है, देखो 5 बन जा 5, 5 7 जा, ये 1 बचेगा और 5 3 जा, एक पॉइंट बार लगाए तो एक पॉइंट बार लग गया। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 9 3 27 और 9 7 63 और 65। सही है, इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है, ये माइनस के इस साइड आ जाएंगे बेटा आपके, तो 65.7 माइनस के प्लस के हो जाएंगे इक्वल टू F। ठीक है बेटा, तो अब इनको कर लेंगे, तो 7.7 और 9 97.7
यही आएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर आएंगे करते हैं। अब देखो बेटा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको दिया गया है चेंज द फॉलोइंग इनटू द सेल्सियस। तो 122 फ़ारेनहाइट। अब ये आपका फ़ारेनहाइट आ गया और चेंज करना है सेल्सियस में। तो इसके लिए कोई आपका अलग फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूले से आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपना क्या है बेटा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, तो आप देखना ध्यान से, C की वैल्यू नहीं है, C/5 ऐसे ही लिखो। F, इस F की जगह पर ये वाला वर्ड आ जाएगा आपका 122 माइनस 32/9। ठीक है, तो अब आप देखना बेटा ध्यान से, C/5 इक्वल टू माइनस करेंगे 0 और 12 में से 9, सही है, 90/9। तो अब ये देखो, ये कट भी रहा है, 9 से काटेंगे 10, ठीक है, और कैंची गुणा करेंगे तो 5 का इसमें करेंगे तो C इक्वल टू 50 आएगा। बोलो, है सिंपल? नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है ये आपका। इसको समझो, करने का तरीका वही है आपका पूरा सेम। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, यही है अपना। क्लियर है? अब आप देखोगे बेटा, C/5 इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, 158 माइनस 32/9। इस F की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब क्या कर दो, माइनस कर दो। C/5 माइनस करेंगे 6 और 5 में से 2 126, सही है। ठीक है, 9 से कट रहा है, ये 9 बन जा 9 और 9 4 जा, सही है। कैंची गुणा करेंगे बेटा तो C इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख ले, और फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोबारा से इसी टाइप के आपको क्वेश्चन और करवा दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और